ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। शहर में बदमाशों का आतंक देखने में मिल रहा है। बेखौफ बदमाशों ने दंपत्ति के साथ लूट की। करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर लूट कर भाग गए। पुलिस ने लूट करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। और बता दें कि चलती स्कूटी से महिला का पर्स लूटकर ये बदमाश भागे थे, जहां गहने खरीद कर दंपत्ति अपने घर लौट रहे थे। इस मामले में और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संभागीय हेड इमरान खान के साथ। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला। बिल्कुल मैं देखिए, ग्वालियर शहर के तानसेन नगर इलाके में रहने वाले दंपति बंटी और मधु, दोनों पति पत्नी सराफा बाजार के अग्रवाल ज्वेलर्स के यहाँ से सोना खरीदने के लिए आए हुए थे। और सोना खरीदकर वह शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच वापस जा रहे थे। उसी बीच थाना इंद्रगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 9 रोड यानी कि होटल इनक्लार्क के पास से ये गुजर रहे थे। तो उसी बीच में स्कूटी पर 2 बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आते हैं और दंपति जो महिला जो थी मधु, उसके हाथ में से चलते मतलब पैदल जो मधु चल रही थी, तो उसके हाथ में से इस स्कूटी पर सवार होकर बदमाशों ने उसका पर्स छीन ले गए, जिससे महिला वहीं मौके पर गिर पड़ी। और दोनों पति और पत्नी दोनों घबराए हुए थे और घबरा इतने गए थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कह रहे। और उसी के साथ फुर्ती के साथ जब वो जिंदगी छावनी इलाके में जो बदमाश थे वो गायब हो गए। और पूरी घटना इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं अचानक इस हमले से जब हमला हुआ तो दोनों पति पत्नी एकदम से टकरा गए थे वहीं, और घबरा कर इसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला। और आसपास के लोग जबकि वहां पर एकत्र हुए, उन लोगों की मदद से वो थाना इंद्रगंज पहुंचे, जहां उन्होंने देर रात पूरी घटना की जानकारी थाना प्रभारी को बताई। और जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने तत्काल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया था। और मैं आपको बता दूं कि जबकि जहाँ ये घटना घटित हुई है तो ग्वालियर शहर का सबसे व्यस्तम इलाका कहा जाता है। और उसी से 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी भी है। जबकि यह घटना जो है वो कोई देर से यानी कि 5 बजे की बताई जा रही है। और वहाँ पर आसपास सीसीटीवी में बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से चालू रोड है और वहाँ पर आसपास कई सारे लोग खड़े हैं। उसके बीच बदमाशों के इतने हौसले आप चाहते कि जनता के बीच में से और एक पैदल चलते हुए दंपत्ति के बीच में से वह पर्स छीन कर ले गए, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात उनके रखे हुए थे। और आज यानी कि सोमवार को आज उनके चचेरे बहन की शादी थी, जिसके लिए वो जेवरात खरीदने के लिए गए थे। इस घटना से कहीं ना कहीं दोनों पति पत्नी खतरे हुए थे। हालांकि पुलिस ने पूरे मामला को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद कुछ ही घंटे बाद यानी कि अगर कहा जाए तो 5 से 6 घंटे के बाद इन दोनों बदमाशों का बदमाशों को पैसे जो है बदमाशों का नाम में राहुल भारद्वाज के रूप में पहचान हुई। उसके बाद दोनों की पहचान के बाद दोनों की अलग अलग टीमें बनाई होती। तो आज सुबह ही दोनों बदमाशों को पड़ाव पुलिस ने बौड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार कर दोनों बदमाशों पर चोरी और लूट के मामला दर्ज किया गया है। जी इमरान, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो 2 बदमाश पकड़ाए हैं, इनसे पूछताछ में क्या ये बात सामने आई कि ये लोग जो दंपत्ति है उनकी रैकी कर रहे थे? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो गहने खरीद कर ये दुकान से जा ही रहे थे दंपत्ति, उसके बाद ही जस्ट ये लूट हो गई। बिल्कुल मैं देखिए, दोनों जो बदमाश हैं राहुल भारद्वाज और निखिल मराठा, ये दोनों बदमाशों ने पहले से ही रेकिंग कर रखी थी। और जब से गए थे सराफे की दुकान के बाहर से ही उसके पीछे लग गए थे। उसके बाद जैसे ही इनको हल्का सा सुनसान जगह यानी कि थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम थी, उस समय ही इन्होंने मौका पाया और मौका पाते हुए उसका पर्स देखा महिला का कि हाथ में लिए हुए, उसी में जेवर रखे हुए हैं। लेकिन वहां से जैसे ही इनको मौका मिला तो स्कूटी पर ही बदमाश एक भी स्कूटी से नहीं उतरा और पैदल महिला, जबकि आप सीसीटीवी में बिल्कुल देख सकते हो महिला घसीटती जा रही है और वो पर्स को छोड़ नहीं रही है। लेकिन वो स्कूटी से तो महिला पैदल रागी मतलब चल रही थी, तो कहीं ना कहीं महिला को पर्स छोड़ना पड़ा। हालांकि नहीं छोड़ती तो पता नहीं कितने लंबे तक बदमाश खींच कर ले जाते। और उसके बाद महिला का पर्स छीनकर सिंधी छावनी का एक इलाका पड़ता है, उस इलाके से निकलकर और ये फरार हो गए थे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है मैं जो वहां पर जो जिस जगह घटना को अंजाम दिया बदमाशों ने, हालांकि वो सबसे व्यस्तम इलाका है और पास में ही पुलिस चौकी है। और ग्वालियर शहर में अगर देखा जाए तो लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आखिरकार जो सराफा कारोबारियों के हाथे जो सोना चांदी ज्वेलर्स के हाथे लेके जाते हैं, उन लोगों में एक खौफ का नजर नहीं आ रहा। और पुलिस का खौफ बिल्कुल ही शायद ग्वालियर में ऐसा लग रहा नहीं, पुलिस का जो खौफ बदमाशों में दिखता है वो बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं। और बदमाशों का खौफ नहीं, दिन दाड़े 5 बजे कोई जाना वो भी नहीं होता मेरा। और ग्वालियर शहर जो है वो 5 बजे से जाता के शुरू होती है, क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है। नगर के जो लोग हैं वो शॉपिंग करने के लिए शाम को ही निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं से देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस ने एक अच्छा काम किया है
उसके लिए पुलिस की सराहना है कि 5 से 6 घंटे में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। लेकिन दिन दहाड़े एक दंपत्ति के साथ लूट हो जाती है और आरोपी बिल्कुल चौड़े में नगर के सबसे व्यस्तम इलाके से उसका परस छीनकर बाहर जाते, तो कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले ग्वालियर शहर में बुलंद देखे जा रहे हैं और पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं पब्लिक में भी रोष है और पुलिस आकर अब किस तरीके से इन बदमाशों से और भी पूछताछ कर रही है। हो सकता है इनके और भी लूट, बड़ी लूट और कोई भी निकल सकती है। हालांकि पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये बदमाश होते हैं वो पहले से ही आपराधिक क्रम के हैं या पहली बार लूट की है या पहले और कितनी लूट इन पर खोली जा सकती है। पुलिस की पूछताछ के बाद ही सामने आएगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।